जय हिंद दोस्तों। लगभग 100 के करीब बड़ी बड़ी मसाजिद और 50 से ज़ायद छोटी मसाजिदें, 20 से ज़ायद बड़े बड़े औलिया अल्लाह के दरगाह मज़ारात और लगभग 100 के करीब कब्रिस्तान और मुगलिया दौर में 67% मुस्लिम आबादी वाला शहर अयोध्या आज कैसा है। दोस्तों, यूँ तो आपने सोशल मीडिया पर हज़ारों ऐसे वीडियोस देखे होंगे जो कि अयोध्या राम मंदिर और बाबरी मस्जिद पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें वो सभी पॉइंट्स ऐसे हैं, बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं, जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपने सोशल मीडिया पर बहुत कम जगह पर सुनी होगी, बहुत कम जगह पर देखी होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप इन्हीं चीज़ों को बताने वाला हूं आप सभी को कि किस तरीके से मुगलिया दौर में 67% मुस्लिम आबादी वाला शहर अयोध्या आज कैसा है। एक ज़माना था दोस्तों जब अयोध्या, जो कि कभी मुसलमानों का कसीर तादाद में रहने वाला इलाका हुआ करता था। दोस्तों, मुगलिया दौर और अंग्रेज़ हुकूमत तक अयोध्या ना सिर्फ एक मुसलमानों का कसीर तादाद में रहने वाला इलाका था, बल्कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इसे मुसलमानों का एक काबिल एहतराम मजहबी मकाम माना जाता था। दोस्तों, फिर क्या हुआ कि अयोध्या, जो कि कभी मुस्लिम नगरी हुआ करती थी, आज वो राम जन्मभूमि है। दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में मैं इन सब चीज़ों पर बात करूंगा। कुछ हिस्टोरी है जो कि मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, कहते हैं कि कसीर तादाद में यहाँ पर औलिया अल्लाह तशरीफ लाए थे और इनके मज़ारात भी आज भी यहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, जैसे कि और भी यहाँ पर बहुत सारे बड़ी बड़ी पुरानी मस्जिद, जो कि 100 के करीब लगभग हैं, वो मस्जिदें हैं। लगभग 50 से ज़ायद छोटी छोटी मस्जिदें और यहाँ पर 20 से ज़ायद दरगाह औलिया अल्लाह के मज़ारात हैं और साथ ही साथ कब्रिस्तान तो 100 के करीब है। यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी बता दूँ दोस्तों कि जो ज़मीनात है कब्रिस्तान से मिली हुई, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। और साथ ही साथ 67% वाला मुस्लिम इलाका, जो कि मुगलिया दौर में हुआ करता था, आज के टाइम पर वो 6.5 दशमलव पर बटा हुआ है। दोस्तों, 93% गैर मुस्लिम इस शहर में आज के टाइम पर है और 6.5% सिर्फ मुस्लिम इस शहर पे हैं, जबकि मुगलिया दौर और अंग्रेज़ हुकूमत तक इस शहर में 67% मुस्लिम हुआ करते थे। तो अब इस बात का अंदाज़ा आप इन बातों से लगा सकते हैं दोस्तों कि आज का हाल अयोध्या का कैसा है और पहले का कैसा था। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अयोध्या को मुस्लिम नगरी क्यों माना जाता था। दोस्तों, तारीख़ गवाह है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे तो उनका सबसे पहला कदम हिंदुस्तान में पड़ा था और हिंदुस्तान के उसी शहर में इस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम पड़ा था। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, कई तारीख़ तो ये भी बताती है कि हज़रत सीस अलैहिस्सलातु तस्लीम भी इसी रुए ज़मीन पर तशरीफ़ लाए थे। जैसा कि आप आज के टाइम पर भी अयोध्या में जाकर पता कर सकते हैं कि जहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कई कई बड़े बड़े मोहल्ले हैं जो कि आज भी मुस्लिम नामों पर मौजूद है, जैसे कि नबी सीस मोहल्ला, इसी तरीके से शाह कलंदर मोहल्ला, कलंदर शाह मोहल्ला, इसी तरीके से शमशुद्दीन मोहल्ला और इसी तरीके से काफ़ी सारे मुस्लिम बड़े बड़े मोहल्ले मिल जाएंगे आपको आज भी अयोध्या के अंदर। दोस्तों, यही वजह थी दोस्तों कि औलिया अल्लाह और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इस शहर में तशरीफ़ लाए थे, जिसकी वजह से अयोध्या शहर को मुस्लिम नगरी माना जाता था दोस्तों। लेकिन ये तो दोस्तों हुई एक मुस्लिम नगरी और अयोध्या शहर की छोटी सी शॉर्टकट वाली हिस्ट्री। लेकिन मैं आपको आज की तारीख में जो हुआ है उसके बारे में बताना चाहूँगा दोस्तों, क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद, जो कि हिंदुस्तान की एक मशहूर व मारूफ मस्जिद थी, एक बहुत ही बड़ी मस्जिद थी और एक मानी जानी पहचान, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचानी जाने वाली बाबरी मस्जिद थी, जिसको आज ढाकर आज राम मंदिर का निर्माण कर दिया गया है। राम मंदिर की शुरुआती जो पहलुआती जो कदम है वो उठा लिए गए हैं। दोस्तों, क्या वजह थी इसके पीछे, आइए थोड़ी सी इस पर भी नज़र डालते हैं। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं बाबरी मस्जिद राम मंदिर के बारे में। दोस्तों, राम मंदिर की और बाबरी मस्जिद की अगर शुरुआती पहलू पर बात करें तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, सदियों से जिस जगह पर मुस्लिम नमाज पढ़ते आ रहे थे, आज उस मस्जिद को ढाकर एक ऐसी मंदिर बनाई गई है जो कि ना सिर्फ एक शहर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए है। दोस्तों, आपको हैरानी करने वाली बात ये होगी कि जिस मस्जिद को लेकर सालों से विवाद चल रहा था, जब उस मस्जिद का फैसला आया तो पूरे मुस्लिम समाज में, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग ही सन्नाटा छा गया। दोस्तों, 5 रुकने बेंच
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत में जब 40 दिन की सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को ये फैसला कर लेते हैं, तब मुसलमानों के दिल में एक अलग सी चोट लगती है दोस्तों यही नहीं बल्कि इस फैसले पर बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हैं, बहुत सारी बातें ऐसे खड़ी हैं जो आपको सुनकर बड़ी हैरानी होगी दोस्तों। ये तो आपने काफ़ी सारे वीडियोस पर, सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर और अखबारों पर और न जाने कहाँ पर देखे होंगे कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें बहुत सारी बातें तस्लीम कर दी गई थी। लेकिन दोस्तों मैं आज की इस वीडियो में उन्हीं से थोड़ी सी बातों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँगा, आपके सामने बताने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से सिस्टम काम कर रही है। दोस्तों बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें साफ साफ तौर पर लिखा हुआ था दोस्तों कि 22 और 23 दिसंबर को 1949 को जो मूर्तियां रखी गई थी मंदिर के अंदर, वो एक काबिल जुर्म सज़ा है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये भी तस्लीम करती है कि बाबरी मस्जिद का ढांचा जहां पर था वहां पर राम मंदिर को तोड़कर उस मस्जिद को बनाया गया था, इसका उनके पास कोई सबूत नहीं है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये भी तस्लीम करती है कि बाबरी मस्जिद जिस जगह पर थी वहाँ पर राम जन्मभूमि नहीं है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये भी तस्लीम करती है कि शहादत बाबरी मस्जिद एक जुर्म है। इन्होंने ना ही सिर्फ बाबरी मस्जिद की शहादत की है बल्कि कानून की भी धज्जियां उड़ाई है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये भी तस्लीम करती है कि खुदाई में मंदिर होने के कोई सबूत नहीं मिले। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये भी तस्लीम कर लेती है कि मस्जिद के मेन जगह पर राम जन्मभूमि होने की कोई सबूत नहीं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ये भी तस्लीम करती है कि मस्जिद की जो बुनियाद थी, मस्जिद जो बनाई गई थी वो 1528 में बनाई गई थी और 1949 तक इसमें नमाज भी होती रही। दोस्तों यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिन्होंने 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद की शहादत पर कहा था कि हमला सिर्फ मस्जिद पर नहीं बल्कि कानून की बालादस्ती पर भी है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट प्लेस ऑफ वर्शिप के तहत मुसलमानों की मस्जिद मानती है, बावजूद इसके फैसला ये सुनाती है कि ज़मीन राम जन्मभूमि को दे दी जाए। तो दोस्तों इस तरह से 1885 में कायम किया हुआ एक छोटा सा चबूतरे का मुकदमा हिंदुस्तान की अदालतों से होते होते जब बढ़ता गया तो मस्जिद और फिर मस्जिद की पूरी 67 एकड़ ज़मीन मुसलमानों से लेकर दूसरे पक्ष को दे दी जाती है। दोस्तों इस फैसले पर आज के टाइम पर बहुत सारी ऐसी बातें छुपी हुई है जो कि बहुत ही कम लोगों को मालूम है। दोस्तों बातें यहाँ पर थोड़ी सी अधूरी रह गई, इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और एक अलग से हिस्ट्री बताऊँगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद। तो वैसे दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। WB न्यूज़ हेडलाइंस की आज़ाद पत्रकारिता को सलामी देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।